नहीं ऐसे ही बढ़िया है स्लाइड चेंजर। Yes. So basically I will talk about startup and innovation. Why I am talking about this? As told by APJ Abdul Kalam ji, that what we want now, we want job generator. हम ये नहीं चाहते कि आप लाइन में लगे इंटरव्यू की और इंटरव्यू देने जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप इंटरव्यू लें, करेक्ट? दिस वी वांट फ्रॉम यू। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा। यू कैन सी दिस फिगर, ये आप देख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस थॉट प्रोसेस चेंज करने से क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, करेक्ट? तो इनोवेशन इज दिस ओनली, इट्स अ इम्प्रूवमेंट इन द वेज of doing things, producing goods or providing service, correct? Improvement we have to do. How we can improve? That you have to find out कि आप कैसे अपने आप को improve कर सकते हैं, कैसे अपनी thought process को change करके उसको अच्छा और बढ़िया बना सकते हैं। ये तो सब आप जानते ही हैं। पहले सिर्फ ये बात करने के लिए यूज होता था, करेक्ट? लेकिन इसमें इतने इनोवेशन हुए हैं, इतने चेंजेस हुए हैं। 96 में अलार्म भी होता था, 2003-4 में ब्लैकबेरी में ईमेल सर्विस भी आती थी, दैट वाज न्यू समथिंग। 2008 इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इवन यू कैन वॉच टीवी, एंड नाउ यू हैव एवरीथिंग ऑन फोन, करेक्ट? इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनोवेशन, because of changes which was taking place. रोज नए एप्लीकेशन आते हैं and we can do everything. Everything is possible nowadays on this phone, correct? So this all is because of innovation. There is improvement. अभी hardly 10-20% कॉल के लिए यूज होता होगा फोन, क्योंकि एक जमाने में सिर्फ बात करने के लिए यूज होता था। आज वो टाइम आ गया है कि 90% यूज बात करने के लिए तो बचा ही नहीं है, करेक्ट? ये बहुत से लोग ऐसा यूज करते हैं, करेक्ट? लेकिन इन्होंने इससे आगे नहीं सोचा। आइडिया तो सोचा कि चलो अपने आप को बचाने के लिए धूप से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किसी चाइनीज कंपनी ने ये बना दिया तो हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा, correct? So idea also is important, and implementation of that idea to a product is also very important. जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, उस आइडिया को आप प्रोडक्ट बनाने के लिए खुद के लिए तो यूज करते हैं, ठीक है। कई टेक्निक लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के अलावा अगर वही प्रॉब्लम कई लोग फेस कर रहे हो, तो अगर वही सॉल्यूशन आप सबके लिए बना दें, more easy for everyone, सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में कोई भी आइडिया हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, तो वो आइडिया अपने टीचर पूनानाथ सर को यू कैन टेल, इफ यू वांट यू कैन टेल मी आल्सो, आई एम देयर इन मेंटल नॉलेज, करेक्ट? बेसिकली क्या है, हम ये चाहते हैं कि न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशन, नए आइडिया, नए इनोवेशन हम चाहते हैं, और हम ऐसा तो चाहते हैं, वो हम आगे आएंगे उस बात पे। कई लोग ऐसे अपने बच्चे को रखते थे, लेकिन किसी ने ये बनाया नहीं, फिर कुछ लोगों ने आगे जाके फ्यूचर में बनाया। These are various unconventional use of plastic bottles. इससे जस्ट आपको ये आइडिया होगा कि हम कितनी डिफरेंट लाइन सोच सकते हैं हर चीज को लेकर। प्लास्टिक बॉटल को हम बोर्ड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, हैंगिंग गार्डन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कितने सारे मल्टीपल यूज है, डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ यूज। जस्ट सिमिलरली द आयुर्वेदिक व्हाट वी आर यूजिंग, नीम, मिसवाक, ऑल दिस हैव मल्टीपल यूजेस। कुछ यूज तो हम खुद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ शायद यूज अभी भी बाकी है,
जो कि आप भी सोच सकते हैं इफ यू वांट टू डू इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ओनली। अदरवाइज इन जनरल ऑल्सो इफ यू आर फेसिंग सम चैलेंज, कुछ प्रॉब्लम, यू कैन कम अप विद सॉल्यूशन। स्प्रिंकल बॉटल्स, as I told, boots, so many different things with all plastic bottles, correct? Here there are various uses can be possible. This is in just I want to tell that idea and innovation can be patented. अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके मन में कोई आइडिया है, सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन आप उस आइडिया का सॉल्यूशन को आप सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर मतलब क्या? दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक होती है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल मतलब जो आपको दिखता है फिजिकली, जैसे मेरे घर पे अगर मेरा घर है खुद का तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब मेरा आइडिया जो है वो इनटेंजिबल है, वो दिखता नहीं है किसी को, करेक्ट? लेकिन कोई चुरा तो सकता है उसको। तो वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए जैसे हम रजिस्ट्री कराते हैं घर के लिए, करेक्ट, ताकि कोई और अपने नाम ना कर ले, वैसे आइडिया को सिक्योर करने के लिए वी हैव पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट, दिस ऑल आर देयर टू। कोई भी आपका लोगो है, कोई भी आपका नया इनोवेशन है, कोई भी नया आपका इन्वेंशन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट होता है। तो आप जो भी आइडिया, आपके पास जो भी चीज सॉल्यूशन है, तो हम उसको क्या करते हैं? पेटेंट करते हैं, ताकि कोई वो आइडिया चुरा ना सके। अभी जरूरी नहीं है हम जो भी आइडिया लेके आए हैं वो हम उसको मार्केट में जाके सेल आउट करें या हम अपनी कंपनी बनाएं, ऐसा जरूरी नहीं। हम चाहें तो वो अपने पेटेंट को क्या कर सकते हैं? पेटेंट को भी सेल कर सकते हैं, करेक्ट? मान लो आयुर्वेदिक आपने नीम से कोई नई चीज बनाई, इन्वेंशन तो कर दी, लेकिन आप नहीं चाहते इंडस्ट्री खोलना या उसका मल्टीपल लेवल पे स्केल अप करना, तो आप क्या कर सकते हैं? उस आइडिया को, उस पेटेंट को आप किसी और कंपनी को सेल आउट कर सकते हैं, करेक्ट? लेकिन नया सोचना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो उस पर बाद में आएंगे। अब नेक्स्ट इनोवेशन तो हो गया, मैंने बोला स्टार्टअप कि जो भी आइडिया है उसको क्या कर सकते हैं? स्केल अप कर सकते हैं और पब्लिक को सेल आउट कर सकते हैं। दैट इज स्टार्टअप, कि वी कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट and we can sell the product in the market and based on the need and based on the changes required we can modify it according to the requirement of the customer। जैसे कस्टमर की जो नीड है उस हिसाब से अपने प्रोटोटाइप और अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? तो ये है बेसिकली ये स्टार्टअप। इन सब स्टार्टअप के बारे में आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, कई लोग इन सब चीजों को यूज भी कर रहे हैं। स्विगी हो, जोमेटो हो, ओला हो, उबर हो, पेटीएम हो, दिस ऑल आर स्टार्टअप, करेक्ट? एंड दिस एक्चुअली हैड अ पुश्ड अ लॉट, मतलब इसके कारण क्या हुआ है, कई नए स्टार्टअप ग्रो हुए हैं। ऐसा नहीं कि हर स्टार्टअप इस फेज तक पहुंच जाता है, कई स्टार्टअप जो है बीच में ही खत्म भी हो जाता है, करेक्ट? लेकिन जो अपने आप को इवॉल्व करता रहेगा चेंजेस के साथ, वही सर्वाइव करता है। अगर जो मॉडिफाई नहीं करेगा अपने आप को तो वो तो डेफिनेटली आउट हो जाएगा, करेक्ट? तो इसलिए इनोवेशन और चेंजेस जरूरी है। इनोवेशन और स्टार्टअप क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग 140 करोड़ है, करेक्ट? अभी 140 करोड़ को तो सरकार जॉब नहीं दे सकती, खाना देने नहीं दे सकती। तो हमें क्या करना है? हमें स्टार्टअप या न्यू इनोवेशन करना है ताकि हम सेल्फ सस्टेन हो सके, खुद अपने आप वी कैन एक्सपोर्ट द थिंग्स, हम खुद लोगों को जॉब दे सके, करेक्ट? तो दिस इज द बेसिक एम। अभी अगर आप देखेंगे इंडिया 5वें नंबर पे है इकोनॉमी में, और हम चाहते हैं कि देश जो है नंबर 1 पे आ जाए। लेकिन नंबर 1 पे कैसे आएगा? तो तभी पॉसिबल है जब हमारे यहाँ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हों जिसके प्रोडक्ट का पूरी दुनिया में सेल आउट होते हैं। अभी ऐसी कोई कंपनी हमारे यहाँ इतनी बड़ी है नहीं, कुछ है लेकिन TCS, इन्फोसिस आ गया, बट दे आल्सो दे सर्व द सर्विस ओरिएंटेड। ऐसा कोई प्रोडक्ट, एक फार्मा इंडस्ट्री जरूर है जो कि काफी हम एक्सपोर्ट करते हैं ड्रग्स को, लेकिन
बाकी ऐसी कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं है जो कि हम अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में सेल आउट करते हैं, इसलिए हम 5th नंबर पे हैं। अभी हमने जर्मनी को बीट किया, हालांकि वी आर नाउ ऑन 4th नंबर, लेकिन अभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया को अमेरिका से तो ऑलमोस्ट वो 8 टाइम्स 9 टाइम्स बिगर है हमसे। तो तभी पॉसिबल है ये कि हमारी यहाँ से कोई ऐसी कंपनी बने और ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि पूरी दुनिया में जहाँ पे उसकी डिमांड है, करेक्ट। तो दिस इज द वेरियस फेजेस ऑफ स्टार्टअप। नाउ वंस यू हैव आइडिया, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू that if you have idea, that idea can be converted into a prototype, a product। जैसे आपने कोई नीम का नया प्रोडक्ट बनाया, तो मैंने आपसे बोला था प्रोडक्ट बना के आप क्या कर सकते हैं, उसको पेटेंट करा सकते हैं। आपको प्रमोट नहीं करना है तो अपनी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सेल दैट आइडिया। लेकिन उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बहुत सारे फंडिंग प्रोग्राम चला रही है, जिससे कि ये सब पॉसिबल है। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि हम आइडिया से वहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। विल कम टू दैट ऑल्सो। तो प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट लेवल, करेक्ट। आपको क्या करना है, बेसिकली ये करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कोई प्रॉब्लम जो आप, जैसे आई हैड गॉन थ्रू डॉक्टर ऑर्थो कंपनी आयुर्वेदिक, आपको मालूम होगी। हाँ, पेटेंट कैसे करते हैं उस पर हम आखिरी में क्वेश्चन आंसर हम आखिरी में पूछेंगे, आप जिसको भी डाउट हो वो हम कवर करेंगे आखिरी में। तो जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी चैलेंज फेस हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन लिखो और सॉल्यूशन अगर फिजिबल है कि नहीं वो भी लिखो, और लिखने के बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो और एक्चुअल अप्लाई कर कर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर नीम का कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है, वो प्रोडक्ट मान लो टूथपेस्ट ही बनाया है, तो टूथपेस्ट का यूज पेशेंट करके देखे और कोलगेट से कंपेयर करो कि क्या रिजल्ट है, बैक्टीरियल काउंट कम हुआ है नहीं हुआ है, टेस्ट में अच्छा है नहीं है, ये सब चेक करके अगर वो सुपीरियर क्वालिटी का है तो डेफिनेटली दैट कैन बी अ प्रोडक्ट व्हिच कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल पीपल्स, करेक्ट। तो वो प्रोटोटाइप बनने के बाद आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, उसको फिर पेटेंट को भी सेल कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, करेक्ट। अगर आप कभी दांत के डॉक्टर के पास गए हो, गए कभी, कोई गया? अच्छा, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दांत का नाप लेते हैं जब बनाने जाते हैं। हम पहले क्या करते थे, ये ऐसे नाप लेते थे, एक ट्रे में एक मटेरियल डालते थे, वो मटेरियल से मटेरियल को मुंह में इंसर्ट करते थे, मटेरियल सेट हो जाता था। आपने क्ले देखा है, सिंपल भाषा में क्ले जैसा मटेरियल होता है, जिससे हम क्या करते थे, दांतों नाप लेते थे। अब क्या टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो रही है कि आजकल हम ये करते ही नहीं। हम क्या करते हैं, आज हमारे पास एक स्कैनर होता है जो कि उसमें कैमरे लगे हुए हैं, जिससे वो दांत को स्कैन करता है। पूरा दांत जो है पूरा 3 डायमेंशनल में स्कैन हो जाता है। तो वो जो हमारा प्रोसेस जो हम पहले करते थे वो बंद हो गया। बंद हो गया मतलब कुछ लोग हैं जो अभी भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, स्कैनर थोड़ा कॉस्टली है। लेकिन एडवांटेज क्या हो गया कि हम लोगों को जब हम क्ले से नाप लेते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, पोर करना पड़ता था मॉडल स्टोन से। अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हो गई तो स्कैन करते हैं हम, डायरेक्ट STL इमेज को सीधा लैब में भेज देते हैं, तो विद इन अ मिनट प्रिंट निकल जाता है कंप्यूटर से 3D, और उस पर दांत बन जाते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट में दांत भी बने हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई और इतनी एडवांस हो रही है, तो इसलिए इनोवेशन। अब जैसे ये जो पीछे जो स्कैनर देखा है, ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन अमेरिका है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट करते रहेंगे तो हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट को एटलीस्ट रिड्यूस कर देना है, करेक्ट। तो इंपोर्ट रिड्यूस कर देंगे तो भी इट विल बी एडवांटेज, क्योंकि अब हम ये 8 लाख का खरीद रहे हैं तो 7 लाख तो अमेरिका में जा रहा है, करेक्ट। अगर यदि वो इंडिया में ही रहेगा तो इट विल हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्री एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो। हमारी भी ग्रोथ होगी जब कंट्री की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली, करेक्ट। तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल।
अभी एक और एग्जांपल है, ये दांत का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, कुछ लोगों को वायर का इलाज भी हो रहा होगा, किसी को हो रहा है, चल रहा है अभी वायर का इलाज, दांत आगे पीछे होंगे, नहीं चल रहा है किसी का? आपने देखे हैं लोगों के मुंह में वायर, ये वाले? अब ये वायर भी धीरे धीरे लोग कम यूज कर रहे हैं, अब हम ट्रांसपेरेंट शीट यूज कर रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो भी फोर्स लगाती है और दांत को सही जगह पर ले आती है। हम पिछले 200 साल से ये यूज कर रहे थे, मेटल के ब्रैकेट और मेटल के वायर, और अब कितना बड़ा चेंज आ गया कि अब ट्रांसपेरेंट शीट है जो कि प्लास्टिक की है। अगर आपका मन नहीं है आज जाना है कहीं और आपको अर्जेंट है तो आप वो शीट निकाल के रख सकते हैं। हालांकि वो ट्रांसपेरेंट है, आप पहन के भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखेगा नहीं कुछ भी, फिर भी अगर आप चाहते हो तो निकाल के रख सकते हैं। लेकिन इसमें पेशेंट को 1.5 साल तक ये पहले ही रखना पड़ता है, इसको निकाल नहीं सकता पेशेंट, डॉक्टर ही निकाल सकता। बहुत यूज शिफ्ट हो रहे हैं, करेक्ट? अब मैं पॉइंट पे आऊंगा। दिस इज SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी। स्टूडेंट, इट्स रिटन स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी। दिस यू विल हियर इन लास्ट 5 years कंटिन्यूअसली। आप जब यहाँ रहेंगे 5 साल तो आपको कंटिन्यूअसली ये नाम सुनाई देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की एक पॉलिसी है आत्मनिर्भर गुजरात बनाने के लिए, करेक्ट? तो हम ये चाहते हैं बेसिकली कि कोई भी स्टूडेंट जो कि गुजरात का हो, 35 ईयर्स से बिलो हो, उसको हम ये पॉलिसी के अंदर अप टू 2.5 लाख दे सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक हम आपको दे सकते हैं अगर आप कोई अपना अच्छा आइडिया लेके आते हैं। आइडिया मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू आयुर्वेदा, ऑल्सो इज ओके। ऐसा भी हो सकता है कि वो जनरल पब्लिक के लिए हो और जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो भी हम आपको वो अप टू 2.5 लाख रुपए दे सकते हैं, करेक्ट? तो आपको अगर कोई भी आइडिया हो, आपके दिमाग में कोई भी इनोवेशन हो, कोई भी न्यू चीज हो, तो आप मुझे सबमिट कर सकते हैं। आखिरी में ईमेल दूंगा मैं आपको एड्रेस, तो आपको मैं एक फॉर्म शेयर करूंगा, यू कैन आस्क पूर्णानंद सर ऑल्सो। उस फॉर्म में आप वो अपनी प्रॉब्लम और उसका क्या सॉल्यूशन है अकॉर्डिंगली आप लिख के दे सकते हैं। तो हमने जैसा आपको बोला कि हम क्या करेंगे, 2.5 लाख रुपए तक हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं वो इनोवेशन, वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए। जैसे आपने मान लो कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचा है, मान लो आपने लिक्विड या ऑयल सोचा है जिससे कि दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके इसमें कई ऑयल बनते हैं ऐसे, तो आप कोई नया ऑयल बना रहे हैं, तो उस ऑयल बनाने के लिए मान लो आपको 1 लाख रुपए लगता है, तो वो 1 लाख रुपए हम देंगे, करेक्ट? फेज में। और आपको बस ये करना है कि 1 लाख रुपए की बिल हमको सबमिट करना है ओरिजिनल। तो जो खर्चा आपने किया वो खर्चा हम आपको वापस से दे देंगे पूरा। और आखिरी में आपको वो ऑयल प्रोडक्ट चाहिए और विद एफिकेसी, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी मिक्स करा और दे दिया, ऐसा नहीं। वो अप्लीकेबल भी होना चाहिए। पेशेंट आपने 10-15 पेशेंट 50 पेशेंट अप्लाई करा हुआ होना चाहिए, जिसमें पेशेंट का डाटा हो कि हाँ इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा है, करेक्ट? नहीं तो कोई भी ऑयल मिक्स करेगा और ले आएगा, वो बोलेगा 1 लाख रुपए खर्च हुआ, करेक्ट? तो ऐसा नहीं, उसका आउटपुट भी चाहिए जो कि कंपेरेबल हो, जो एक्चुअल मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, क्योंकि डॉक्टर ऑर्थो के भी कई ऑयल अवेलेबल है, आपको शायद मालूम है कि नहीं, आई डोंट नो, मालूम है? तो ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आप ऐसे भी ऑयल से कंपेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है नहीं है ताकि कंपेयर कर सकें, करेक्ट? तो बेसिकली ये पॉलिसी आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि अब आप यहाँ ज्वाइन हो गए, करेक्ट? एज अ स्टूडेंट, तो यू कैन यूज दिस पॉलिसी टू मेक एनी न्यू प्रोडक्ट और टू मेक अ न्यू डिजाइन ऑल्सो। अगर कोई आप ऐसी मशीन यूज कर रहे हैं आयुर्वेदिक में, मुझे नहीं मालूम कोई मशीन यूज करते हैं कि नहीं करते आप, लेकिन अगर कोई चेयर, कोई टेबल, कोई ऐसी यूज करते हैं जिसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि वो और अच्छी हो पेशेंट के लिए, तो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी प्रोडक्ट चाहिए हमको, जो आपकी टेबल होती है ना, आई थिंक जिसपे पेशेंट लेटता है और जिसपे आप कुछ ऑयल यूज करके आप
करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो अगर यदि वो टेबल में भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल, वो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन जनरल कोई भी ऐसा आइडिया जो कि आपके आयुर्वेदा से रिलेटेड हो या इन जनरल लोगों की लाइफ से रिलेटेड हो, जिससे कि कोई प्रोडक्ट बनता हो, तो हम उसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात along with SPU we are ready to support you. Basically इसमें क्या है, there are equal contribution from SPU and गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो हमारे पास हर साल 40 लाख रुपए हम इसी बात के लिए खर्च करते हैं। 40 लाख SPU खर्च करता है, 40 लाख NPDCS भी खर्च करता है, मतलब हर साल हमारे पास 80 लाख रुपए होते हैं सिर्फ इसी चीज के। यूनिवर्सिटी के पास कितने होते हैं हर साल? 80 लाख रुपए खर्च करने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसी चीज के नए प्रोडक्ट और नए सॉल्यूशन के लिए। तो आप भी अगर चाहें तो यू कैन यूज दैट, करेक्ट। उसने एक सवाल पूछा था पेटेंट कैसे करते हैं। बेसिकली पेटेंट के लिए अटॉर्नी होती है, आपका एक बार आइडिया इनोवेशन रेडी है और आपके पास क्लेम रेडी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इससे क्लियर, और उसका रिजल्ट भी रेडी है कि हाँ हमने प्रूव किया है कि ये जो क्लेम है वो सही है। जैसे कि मान लो जो मैंने लिक्विड की बात की थी ऑयल की, उससे दर्द खत्म हो जाता है, सिर्फ बोलने से दर्द नहीं खत्म होगा ना, आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो आपने डॉक्टर ऑर्थो के ऑयल से कंपेयर किया और उसको मेजर किया कि हाँ आउटपुट करेक्ट है, सही है, फिर आप क्लेम कर सकते हो कि ये हमारा ऑयल जो है वो बेटर है क्योंकि इट रिलीज द पेन, करेक्ट। सर्टेन क्लेम्स यू हैव टू डू कि हमें 5 मिनट अप्लाई करके रखना है, अप्लाई करने के बाद उस ऑयल से दर्द जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, स्पेशली नी पेन का फॉर एग्जाम्पल। तो आप ऐसा मेंशन करके ऐसा क्लेम करेंगे तो अटॉर्नी यही चीज क्लेम करेगी वहां पर, क्योंकि पेटेंट हम फाइल नहीं करते, हम तो इन्वेंशन करते हैं। आप इनोवेटर हो, आप पेटेंट फाइल नहीं करते जनरली, क्योंकि पेटेंट फाइल करना थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। तो उसके लिए अटॉर्नी होता है, वो पेटेंट फाइल करता है आपके लिए। कि आपको अपना इन्वेंशन दे देना है कि हमने ये किया है, उसका ये रिजल्ट है, तो अटॉर्नी उसको फाइल करता है और बस फिर वो रजिस्टर्ड हो जाता है। कहाँ पे? indianpatent.com, ipindia.com की पेन रिलीफ न्यू ऑयल, जो भी आपने नाम दिया हो वो नाम से वो रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर सेम काइंड ऑफ ऑयल कोई नहीं बना सकता इंडिया में, बाहर बना सकता है लेकिन इंडिया में कोई नहीं बना सकता क्योंकि उसका पेटेंट आपके पास, करेक्ट। उसमें जो जो आपने क्लेम लिखे हैं उस अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है कि उसमें नीम यूज किया, मान लो आपने 1% और आपने क्लेम किया है कि 0.5 to 2% नीम इज इफेक्टिव फॉर दिस, अगर कोई 4% यूज करता है तो वो कर सकता है। तो आपने जो क्लेम में लिखा है बस उतना ही उसकी बाउंड्री होती है उस पेटेंट की, उसके बियॉन्ड वो पेटेंट को भी हम कोई मॉडिफाई कर सकता है, कोई ले सकता है, करेक्ट। तो पेटेंट इस तरीके से किया जाता है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो ipindia.com पे विजिट कर सकते हो, वो इंडियन पेटेंट अथॉरिटी है कंट्री में, ipindia.com। तो उसमें आप अपने रिलेटेड पेटेंट भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आयुर्वेदिक रिलेटेड पेटेंट चल रहे हैं या हो रहे हैं, तो उस पर आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आप कोई भी इनोवेशन करते हो, जैसा मैंने आपको बोला, हम आपको 2.5 लाख तक रुपए सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप पेटेंट करना चाहते हैं तो भी हम सपोर्ट करेंगे। हम अप टू 75,000 रुपीज़ डोमेस्टिक पेटेंट के लिए, मतलब इंडिया में अगर पेटेंट फाइल करते हैं तो, और अगर कि अब्रॉड पेटेंट फाइल करते हैं अप टू 1.5 लाख गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड SPU विल प्रोवाइड, करेक्ट। आपको अगर कि पेटेंट फाइल करना है तो भी उसका अलग से पैसा सरकार और गवर्नमेंट और SPU प्रोवाइड करेगी आप, करेक्ट। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं कि आपका अगर जैसे मैंने आपको बोला डिज़ाइन कोई इंस्ट्रूमेंट का चेंज करना हो तो उसके लिए भी आप डिज़ाइन फाइल कर सकते हो। जैसे हमारे डेंटल में क्या होता है, कई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो हम इंस्ट्रूमेंट जैसे आपने देखा हो दांत निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, देखा है आपने, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन चेंज करके भी उसको डिज़ाइन में फाइल करते हैं और इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट का कई मॉडिफिकेशन भी करते हैं, फिर हम अपने इंस्ट्रूमेंट भी सेल आउट कर सकते हैं नया, डिजाइन मार्केट में अवेलेबल है नहीं, करेक्ट। इस तरीके से हम इनोवेशन और स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो अभी आयुर्वेदिक चालू ही हुआ है हमारा और आप ये सब क्यों बात करें, करेक्ट है ना। तो डिग्री मैटर्स, डिग्री इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों 12th फेल, दोनों पोलियो से सफर्ड है और ये जो इनके हाथ में है ये डेली ये यूज करते थे पिछले 12 साल से। इसको बोलते हैं नी एंकल फुट आर्थ्रोसिस, काफो, या ये सिंपल भाषा में कैलिपर बोलते हैं। तो ये जब ये यूज करते थे रोज, तो इनको मालूम था ये यूज करते तो स्लिप हो जाता है बार बार एक जगह से, और उसके कारण इनको बार बार ट्रॉमा होता है। लेकिन अब करे क्या है, ऑप्शन ही एक ही है। तो IIT मुंबई ने एक हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया। इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम भेजी कि हमको प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूँ कुछ तो वो स्लिप होना बंद हो जाए। उसने कई लोगों से मिला जो ये यूज करते हैं, जो पोलियो से सफर्ड, सबको सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो ये IIT मुंबई में गया इनके पास और हैकेथॉन में ये प्रेजेंट किया उसने। तो फाइनली इसने नया कैलिपर डिजाइन किया जो कि मोर एप्रोप्रिएट है, मोर एक्यूरेट है, जो कि अवेलेबल था अभी तक। तो ये 12th फेल आदमी है, तो ही कैन कम अप विद सम न्यू इनोवेशन। तो हम तो अभी 12th पास हो चुके हैं, करेक्ट। इसको फिर इन्फोसिस की तरफ से 10 लाख रुपए का नया नगद इनाम भी दिया गया, कैश, आफ्टर द इन्वेंशन। और अभी कॉमनली यही कैलिपर यूज हो रहा है इंडिया में, करेक्ट, ताकि क्या हो, उसका पाउंड जो हो स्लिप ना हो जब वो यूज कर रहे हैं। तो इसलिए डिग्री मैटर्स नहीं करती। आप अगर बोलोगे कि मैं तो अभी आयुर्वेदिक स्टार्ट ही किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक और, उम्र का भी कोई लेना देना नहीं है इनोवेशन से, एज भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये जो लड़का है जिसने ये स्मार्ट वॉकिंग स्टिक बनाई है ब्लाइंड लोगों के लिए, ये अभी कौन सी क्लास में, 11th, जिसमें कि अलार्म भी है। अगर उसको जब मेडिसिन लेना हो तो अलार्म बज जाएगा, और कैमरा भी लगा है, अगर कुछ सामने ऐसा कुछ आ गया तो वो बीप भी बजेगा, अलार्म भी बजने लगेगा अगर कि सामने कोई ऐसी चीज आ गई है कि जिससे वो टकरा सकता है सर्टेन मीटर से। सिमिलरली एक माइक्रोस्कोप बनाया क्लास 10th के स्टूडेंट, स्पेक्टिकल माइक्रोस्कोप। तो इसलिए आप दोनों बात नहीं बोल सकते। ये टॉपिक आपके रिलेवेंट है कि एज भी इम्पोर्टेंट नहीं है और डिग्री भी इम्पोर्टेंट नहीं है इनोवेशन करने के लिए, करेक्ट। ये ऐसे ही टॉप आयुर्वेदिक ब्रांड्स जो कि अभी मार्केट में हैं ऑलरेडी, कई लोग इसका प्रोडक्ट यूज भी करते होंगे, मामाअर्थ का, और एड भी सुना होगा। ये न्यूली लिस्टेड कंपनी भी है अभी NSE और BSE दोनों में, करेक्ट। हिमालय ऑलरेडी कंपनी है, N&D, कपिवा, दिस ऑल आर $1 million कंपनी नाउ। दिस ऑल प्रोडक्ट्स, Zandu, Patanjali, Vicco, these all are Ayurvedic companies only, and they are doing very good across the country as well as abroad also. Zandu, Dabur, इनके प्रोडक्ट्स तो all over the world अवेलेबल है। Dabur और Zandu इनकी कंपनी का, पतंजलि के, करेक्ट। तो हम भी आयुर्वेदिक स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं, करेक्ट। एक छोटी सी क्लिप दिखानी है आपको। स्पेस का बटन मिलेगा, वॉल्यूम, माइक लगा दो, ये मूवी देखा आपने, कौन सा मूवी, करेक्ट, आई लव दिस मूवी। लेगा तो रहने देता मॉलिक का नहीं होगा, लेगा तो जी ना।
प्ले कर दो एक बार। तो प्लास्टिक से भी वेस्ट से भी उन्होंने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया दोनों चीजें। Similarly also if you have any problem as I told, you can come up with your solution and this is my email address. If you want to send any kind of solution you can forward to me or forward to Kunal sir also, so that you can come up with some new product, some new output.